नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजनीति में इतिहास बनाने के लिए जाने जाते हैं और एक बार फिर से वे एक नया इतिहास कायम करने के लिए देश में विपक्षी एकता की मुहिम की अगुवाई कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने दिल्ली में कल अचानक से कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व सहित अरविंद केजरीवाल और वामपंथी दलों के कई नेताओं के साथ मुलाकात की। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है कि राजनीति में कई इतिहास को कायम कर चुके नीतीश कुमार क्या एक बार फिर से इतिहास बना पाएंगे या कोई खुद इतिहास बन जाएंगे। ये बातें इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर आप राजनीति की जो यात्रा है नीतीश कुमार की उस पर गौर करेंगे तो वर्ष 1989 में लोकसभा चुनाव जीत करके संसद जाने वाले नीतीश कुमार ने फिर जिस लालू यादव के साथ अपनी राजनीति की नैया को आगे बढ़ाया, उनके खिलाफ ही विद्रोह का बिगुल फूका और वर्ष 2005 में लालू राबड़ी की जो सरकार थी उसे सत्ता से अपदस्थ कर खुद मुख्यमंत्री बने और जब मुख्यमंत्री बने तो आज तक बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। यानी कि जिस लालू के खिलाफ उन्होंने राजनीति के में विद्रोह का बिगुल फूका उसमें उन्होंने सफलता का ऐसा इतिहास कायम किया कि आज तक उन्हें बिहार में सत्ता की कुर्सी से कोई नहीं हटा पाया। इतना ही नहीं, पहले उन्होंने एनडीए यानी कि भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन वाले मोर्चे के साथ बिहार में सरकार बनाई, लेकिन जब जरूरत आन पड़ी तो उन्होंने लालू यादव से भी हाथ मिलाने में गुरेज नहीं किया और यहाँ भी उन्होंने अपने धुर विरोधी के साथ हाथ मिला करके एक इतिहास ही कायम कर दिया। लोग उन्हें इसी कारण से और उनके जो विरोधी हैं उन्हें पलटी माराम भी कहते हैं। और इन सब के बीच अब नीतीश कुमार ने उसी भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक रखा है और उन्होंने मोदी सरकार को वर्ष 2024 में सत्ता में वापसी से रोकने के लिए इस बार विपक्षी एकता की उस मुहिम की ओर अपना कदम बढ़ाया है जिसका साकार होना इतिहास के पन्नों में एक नया इतिहास लिखने वाला काम करेगा। दरअसल अगर हम नीतीश की राजनीतिक यात्राओं की बात करें तो वो ऐसे जोखिम अपनी राजनीति में लेते रहे हैं और नीतीश का जैसा मैंने आपको इतिहास बताया कि वे लालू यादव के साथ ही अपनी राजनीति को आगे बढ़ाए थे, लेकिन वर्ष 1994 के बाद वे जिस तरीके से लालू से अलग हुए तो उनके खिलाफ लंबा संघर्ष किया और उनको बिहार की सत्ता से हटा करके ही दम लिया। इतना ही नहीं, जब जरूरत पड़ी और भारतीय जनता पार्टी के साथ उनके मनमुटाव हुए तो फिर से उन्होंने लालू का हाथ थामने में भी कोई ऐसी स्थिति नहीं होने दी जिससे कोई उनको असहजता महसूस हो और अब एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी और मोदी की सरकार के खिलाफ उन्होंने बिगुल फूंक रखा है। और ऐसे में वे पहले तो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से मिले और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व यानी कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी से हुई मुलाकात के दौरान स्पष्ट कर दिया कि सारी बातें हमारे बीच में क्लियर हो चुकी हैं। हम यह तय कर चुके हैं कि कैसे हमें विपक्षी एकता की मुहिम को आगे बढ़ाना है और इसमें हम उन तमाम दलों को एक छतरी के नीचे लाएंगे जो भले ही अभी तक एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते रहे हों, लेकिन हमारा एकमात्र मकसद उन वोटों को एकजुट करना है जो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में अलग अलग दलों को पड़ते हैं और उसका फायदा उठाकर भाजपा चुनाव जीत जाए। इसी क्रम में नीतीश कुमार ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात की और उनकी यह मुलाकात बेहद खास इस मायने में भी रही है क्योंकि मौजूदा समय में कांग्रेस को राष्ट्रीय स्तर पर जो दल चुनौतियां दे रहे हैं उसमें अगर भारतीय जनता पार्टी का हम नाम छोड़ दें तो दूसरा नाम आम आदमी पार्टी का आता है। बाकायदा कांग्रेस को पंजाब में सत्ता से अपदस्थ करने में आपने अहम भूमिका निभाई। इसके अतिरिक्त देश के कई राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे और कांग्रेस को बड़ा झटका दिया। लेकिन अब नीतीश कुमार अरविंद केजरीवाल को भी एक छतरी के नीचे लाने के लिए मुहिम बढ़ा चुके हैं और बाकायदा अरविंद ने भी कहा है कि उन्हें नीतीश की इस पहल का स्वागत करने में कोई हर्ज नहीं है। वे उनकी इस पहल का स्वागत करते हैं और उन्हें खुशी होगी कि विपक्षी एकता की इस पहल में वे भी साथ दें और भारतीय जनता पार्टी को अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव में सत्ता में आने से रोकें। इतना ही नहीं, जैसा मैंने आपको बताया कि नीतीश इतिहास कायम करने वाले नेता जाने जाते हैं तो इस बार उन्होंने वामपंथी दलों को भी साफ तौर पर बता दिया है अगर आप विपक्षी एकता की पहल में साथ नहीं आते हैं तो आपके लिए बड़ी मुसीबत होगी। दरअसल आज ही भारतीय जो वामपंथी नेता डी राजा हैं और सीताराम येचुरी हैं उन दोनों से नीतीश ने मुलाकात की थी और दोनों ने उसके बाद सामने आकर मीडिया के कहा कि देखिए हमारी जो सीटों की बंटवारे की बात है उस पर हम अलग अलग राज्यों में अलग अलग हिसाब किताब से समय पर बिठा लेंगे। इतना ही नहीं, पीएम पद की उम्मीदवारी को लेकर के भी जो अलग अलग बातें चल रही हैं उन सब पर हम चुनाव के बाद तय कर लेंगे कि कौन
कौन देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। मोदी सरकार को सत्ता से हटाने के लिए और बिहार राजनीति में एक नया इतिहास कायम करने के लिए आगे बढ़े हैं, तो उन्होंने अपनी रणनीतियां भी साफ कर दी है कि उन्हें इस मकसद को सफलता दिलाने में किसी से हाथ मिलाने से कोई गुरेज नहीं है और उन तमाम दलों को उनके मनाने की जिम्मेदारी भी उनके ऊपर है जो एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते रहे हैं। तो देखना महत्वपूर्ण होगा कि नीतीश जो कि इतिहास के पन्नों में कई प्रकार के इतिहास कायम कर चुके हैं, वो एक बार फिर से इस राजनीतिक इतिहास में अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव के पहले क्या विपक्षी एकता की मुहिम को सफल बना करके कोई नया इतिहास लिख पाते हैं, या फिर इतिहास के पन्नों में एक बार नीतीश ऐसे नेता के रूप में साबित होंगे जिनका इतिहास बनाना असफलता के रूप में माना जाएगा।